बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से ख़ास काम सौंपे हैं। क्या फ़रिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है? जब फ़रिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? फ़रिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है? अल्लाह फ़रिश्तों के ज़रिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फ़रिश्ते खाना पीना करते हैं? क्या फ़रिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी ज़िंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें दोस्तों। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फ़रिश्ते हैं और सभी फ़रिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 30,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वो नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वे तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्करों की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाज़ा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायतों में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत में यह दूरी 700 साल बताई गई है। प्यारे दोस्तों, इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वह खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे यानी चिड़ियों का 700 साल तक उड़ते रहना है। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पर पूरी दुनियाओं पर छा गया और वो एक पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया की ज़मीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की ज़मीन को ढांप ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे। वो तख्त जो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अता फरमाया था और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव हरे रंग के थे। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते पर शबनम यानी ओस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथा बहुत रोशन है। उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह खास काम दिया है कि वे तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज की कि
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमज़ा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने जिद किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत हमज़ा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चले गए। वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के किस कदर जलीलुल कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली इल अजीम। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ एक खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तू मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है? ये तो मैं जानता हूँ। ये बता कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सबसे खास नबी कौन है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपसे ज़्यादा पसंदीदा कोई नबी नहीं। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के सबसे ज़्यादा करीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के बीच और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है। लेकिन वो किसी भी नूरी पर्दे के अगर ज़रा सा भी करीब हुआ तो वो जलकर राख हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेराज की रात जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेकर गए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरी पहुँच सिर्फ यहाँ तक है। अगर मैं इससे आगे जाऊँगा तो जलकर खाक हो जाऊँगा। लेकिन आपके मकामात तो इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह तबारक व ताला ने ये मर्तबा दिया है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ़ ले गए और अल्लाह तबारक व ताला का दीदार किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। वे इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इकराम भी उनकी ज़ियारत दीदार किया करते थे। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक़ हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए गए। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और न ही उनकी शादियां होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक पर, और यह ईमान लाए अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो यह पूरी दुनिया ओ कायनात बनाई है उसमें सबसे छोटा ग्रह यानी सबसे छोटा प्लेनेट हमारी धरती है। और धरती की सबसे गहरी जगह से लेकर आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद न हो। दोस्तों, फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बिना फरिश्तों पर ईमान लाए किसी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं, वो जीव हैं जो इंसानों और जिन्नातों से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर यानी
रोशनी से पैदा किया, इसलिए ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फ़रिश्तों को नूर से बनाया गया, जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से। फ़रिश्तों की पैदाइश कब हुई, इसके बारे में रिवायात में आता है कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों से बहुत पहले बनाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। दोस्तों, इस आयत करीमा से यह बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया, और इसी वजह से फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे। अल्लाह ताला जब भी किसी फ़रिश्ते को पैदा करता है तो वह फ़रिश्ता सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के लिए सजदा करता है। जैसा कि रिवायत में आता है, जब अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फ़रिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं। ये गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं। ये सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फ़रिश्तों की कोई औलाद नहीं होती, क्योंकि ये मर्द या औरत नहीं होते, न ही ये खाते पीते हैं। इनकी खुराक सिर्फ नूर है, जो इन्हें अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करने से मिलती है। फ़रिश्तों की तादाद, गिनती बहुत ज़्यादा है, जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व ताला के लश्करों यानी फ़रिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के 4 बड़े फ़रिश्ते हैं जो दुनिया और कायनात का निज़ाम यानी सिस्टम चलाते हैं। इन्हें मलाइका ए मुकर्रबीन कहा जाता है, यानी अल्लाह के सबसे करीबी फ़रिश्ते। ये तमाम फ़रिश्तों के सरदार यानी मुखिया हैं, और बाकी फ़रिश्ते इनके अंडर काम करते हैं। मेरे दोस्तों, मलाइका ए मुकर्रबीन यानी अल्लाह ताला के 4 सबसे बड़े फ़रिश्ते कौन हैं? इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 फ़रिश्ते पूरी दुनिया और कायनात का सिस्टम चलाते हैं। 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, 2 हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम, 2 हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम, 4 मलकुल मौत हज़रत अजराइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है तमाम अंबिया ए इकराम को अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का हुक्म पहुंचाना। इसके अलावा हवाओं का सिस्टम और गुनाहगार कौमों को तबाह करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे बारिश और नबातात यानी पेड़ पौधे, घास, सब्जियां वगैरह का काम है। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूह, जान निकालने का जिम्मा दिया है। हज़रत इज़राफील इन तीनों फ़रिश्तों तक अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाते हैं। जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले वह हुक्म हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के पास आता है, और फिर वह उसे उस फ़रिश्ते तक पहुंचाते हैं जिसे वह काम करना होता है। इन 4 फ़रिश्तों की पहुंच 7वें आसमान की आखिरी जगह सिदरातुल मुंतहा तक है। यह वह जगह है जहां से आगे कोई भी फ़रिश्ता, कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। इस जगह से आगे जाने की इजाज़त सिर्फ एक ही हस्ती को मिली है, और वह है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा इन 4 बड़े फ़रिश्तों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने कई और फ़रिश्ते पैदा किए हैं जो इनके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। दोस्तों, मलाइका ए मुकर्रबीन यानी 4 बड़े फ़रिश्तों के बाद मलाइका ए असफल का दर्जा आता है। ये दूसरे दर्जे के फ़रिश्ते कहलाते हैं। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते, बल्कि इनको जिस काम का हुक्म मिलता है ये वही करते हैं। इन्हें खबर पहुंचाने वाले फ़रिश्ते या रूहानियून भी कहा जाता है। फ़रिश्ते ज़मीन पर इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला की मर्जी और उसके अहकामात ज़ाहिर करते हैं। ये इस्लाम की खातिर लड़ने वालों के दिलों में बहादुरी, हिम्मत और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करते हैं। वहीं जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके दिलों में डर और कमज़ोरी के ख़यालात डालते हैं।
इन फरिश्तों की पहुंच बैतुल मामूर तक होती है। बैतुल मामूर सिदरातुल मुंतहा से नीचे एक खास जगह है। इसे फरिश्तों का काबा भी कहा जाता है। हर रोज यहां 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत और तवाफ करने आते हैं। ये फरिश्ते वही काम करते हैं जो 4 बड़े मुखर्रब फरिश्ते उन्हें करने का हुक्म देते हैं। प्यारे दोस्तों, इन फरिश्तों के बाद जमीन व आसमान के फरिश्तों का मर्तबा है, जिनको मलाइका अर्जुस समावी भी कहा जाता है। फरिश्तों की इस जमात के बारे में आता है कि यह फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगे रहते हैं, और यह फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं और मोमिनीन पर रहमतें नाजिल करते हैं, और उनके लिए तौबा व इस्तिगफार करते हैं, और काफिरों पर लानत और मलामत करते हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक के मुताबिक आसमान में 4 उंगलियों के बराबर कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां पर कोई फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए रुकू या सजदे में ना हो। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व ताला के जितने फरिश्ते हैं वह उसी को सजदा करते हैं और वह तकब्बुर नहीं करते। प्यारे दोस्तों, करामन कातिबीन यह फरिश्तों की वह किस्म है जो हर वक्त हर इंसान के साथ रहती है, और अल्लाह तबारक व ताला ने इन फरिश्तों को इस काम पर लगाया है कि यह हर इंसान के हर अमल का हिसाबो किताब रखते हैं। इनमें से एक फरिश्ता हर एक इंसान के दाएं कंधे पर होता है और दूसरा फरिश्ता हर इंसान के बाएं कंधे पर होता है। प्यारे दोस्तों, करामन कातिबीन 2 फरिश्तों में से दाईं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और बाईं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह लिखता है। दोस्तों, जिस तरह दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को तैनात किया है, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत और जहन्नम के अंदर भी फरिश्तों को तैनात किया है। जन्नत के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खिजनतुल जिन्ना कहा जाता है। यह फरिश्ते जन्नत में रहने वाले इंसानों की खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं, और जन्नत में मौजूद तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम रिजवान है, और इन्हें दरोगा ए जन्नत भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के अंदर काम करने वाले फरिश्तों को खीजनतुल जहन्नम कहा जाता है। जहन्नम के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे निगरानी रखने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया है। जैसा कि इनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि यह वह फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों को उबलता हुआ पानी और खाना पेश करेंगे, और जहन्नमी फरिश्तों के सरदार फरिश्ते को दरोगाए जहन्नम कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मौत के फरिश्तों की। ये फरिश्ते इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनियाओं में पहुंचा देते हैं। इन तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम इज़राइल है, जिनको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व ताला के अर्श को उठाए हुए हैं, जिनको हामिलीन अर्श कहा जाता है। यह फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की पाकी बयान करते हैं। इसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों को पैदा फरमाया है जो इस कायनात के अंदर हर तरह के काम को अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्तों को अल्लाह तबारक व ताला ने हवाओं को चलाने पर मुकर्रर किया है, और कुछ फरिश्तों को बारिश बरसाने पर। कहने का मतलब ये है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का जो भी निज़ाम चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, उस पर हर एक फरिश्ता निगरानी रखता है। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों को मौत कब आएगी, इसके बारे में रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम फरिश्तों को क़यामत तक के लिए जिंदगी अता फरमाई है। क़यामत के नज़दीक जब अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा तो दुनिया ओ कायनात की हर चीज़ फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला तमाम फरिश्तों को भी फना कर देगा, यहाँ तक कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खुद भी फना हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के अलावा कोई भी ज़ात मौजूद न होगी, और उस वक्त तमाम फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम गुनाहों से बचाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।